दिखाते रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद जी का बोलबाला बहुत था। और मैं तो इस चक्कर में हूं कि उसको महर्षि की पदवी मिली कैसे, किस आधार से मिली। कोई भी स्टेटस नहीं उनका जो कि कोई सामाजिक ज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई खगोल भूगोल का ज्ञान हो, कोई राजनीति का उसमें ज्ञान हो, कुछ भी तो नहीं था, -0 थे वो। और उनके सुनी सुनाई महिमा से हम भी इतने प्रभावित थे कि वो तो बड़े महापुरुष पढ़े थे, बड़े विद्वान थे। अब उनकी थ्योरी पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी रचना है, जैसे ये दास आपको पुस्तक लिखकर भेज रहा है, समाज में प्रवेश कर रहा है, तो वो मुझे उतना ही ज्ञान है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रमाण होगा कि मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, मेरे द्वारा की रची गई वो पुस्तकें ही मेरे अंदर का ज्ञान अर्थात ये दास ही होगा। तो उन्होंने 7वें समोल्लास में लिखा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा की साधना से क्या भगवान पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर किस लिए, फिर तो उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उससे कुछ और लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये 7वें अध्याय के 155 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय के 151 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक है? स्वामी जी कहते हैं कि एक है, अनेक नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक भगवान हो, अनेक ब्रह्म हो। और 154 पृष्ठ पर किसी ने पूछा परमात्मा साकार है या निराकार? तो स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पर कहते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने 2 सिद्धांत आप पे कैंसिल कर दिए। पुण्यात्माओं, ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की निंदा करते हैं, नहीं। जैसे एक बार 500 रुपए का नोट नकली किसी ने छाप के जनता में ठगना शुरू कर दिया था, तो सरकार ने दोनों नोट असली और नकली आमने सामने साथ साथ समाचार पत्रों में भी छपवाए और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उनकी पहचान जनता को कराई कि ये नकली है, ये असली है। ऐसा हो तो उसको त्याग देना, वो हानि करेगा। तो हमारे जो वास्तविक नोट हैं, असली नोट हैं, वो तो हैं वेद और गीता और सवसम कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी, या हमारे सदग्रंथ जो भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या ऋषि या संत का अपना विधान है और वो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो नकली है, उसको त्याग देना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से त्यागने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तो शास्त्रों पर ही आधारित रहना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई साधना प्रारंभ मत करना। अब देखिएगा 7वां समोल्लास, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी रचित, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपा कहां से है? नीचे देखिए, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखियो पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा मान रखा था, ये गीता जी से भी उत्तम मानते थे हम इसको। अब पता चला ये तो निरा गोबर भरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई ज्ञान नाम की चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। ये देखना 7वां समोल्लास है, ये 151 पृष्ठ है। नीचे आइए, किसी ने प्रश्न किया
ये देखिएगा, प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं नहीं लिखा जिसे से अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखना समोल्लास 1 में, ये देखिएगा समोल्लास 1, इसमें स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखना, ये है प्रथमो समोल्लास, और नीचे आइएगा यहीं पर प्रश्न नंबर देखना इसका 15 पे, नीचे देखिए यहाँ पर, यहीं पर ये क्या कहते हैं, सबसे बड़ा होने से सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये कहते हैं ईश्वर का नाम ब्रह्म है, स्वामी जी कह रहे। अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि तुम क्या मानते हो कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते। अब देखना, ये सप्तम समोल्लास 7वां समोल्लास 151 पृष्ठ है, ये नीचे आइएगा। प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म समझो, क्योंकि ये ईश्वर बड़ा होने से कारण ईश्वर का नाम ब्रह्म बोल रहे हैं। वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं कि उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। अब स्वामी जी अगले पृष्ठ पर देखना, यहाँ 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया, 7वां समोल्लास, यही सप्तम समोल्लास, और ये पृष्ठ 154 पर देखिएगा, 154 पर नीचे यहां लिखा है कि किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर, स्वामी जी का निराकार। और 155 पर अपनी दोनों सिद्धांत, दोनों थ्योरी फेल कर दी। ये देखो 155 पे नीचे आइएगा। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर, स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? वे क्या, फिर यूज क्या है इसके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या फल है बताइएगा, क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, जय हो महर्षि जी की। अपने सिद्धांत को आप ही फेल कर रहा है। कह रहा है कि उपासना से परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, यानी परब्रह्म, दो भगवान सिद्ध कर दिए, ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा। पर माने नेक्स्ट, दूसरा, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार निराकार से नहीं, साकार से। निराकार से तो पहले ही मेल था, उपासना से पहले भी वो अभेद है, उसकी शक्ति निराकार हर जीव से संबंधित है। एक रिज्मा भी, एक कण भी खाली नहीं है भगवान की शक्ति के से कोई बचा हो। अब ये दोनों फेल कर दिए। अब ये तो इनके आप पे फेल हो। अब तीसरा सिद्धांत ये 10 वेद फेल करेंगे कि पाप अक्षमा नहीं होते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद जो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो नीचे महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अनुवादक हैं।
और यहाँ देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और कहाँ से ये छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 8, ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय। नीचे आइए, ये पृष्ठ भी देखिएगा 241 नीचे देखो। इसमें ये 8वें अध्याय का ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य, देव कर्तस्य। तो यहाँ इसका आगे चल के यहाँ अनुवाद किया है 242 पे। ये देखो 242 पृष्ठ पे। तो स्वामी जी कहते हैं, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ पढ़ने वाला जो इस, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान पाप नहीं काटता, और यहाँ यजुर्वेद में 6 बार लिखा हुआ है एक ही मंत्र में। यदि एक मंत्र में एक बार लिखा होता तो स्वामी जी गोल मोल कर देते। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी 2 बार लिखा, भगवान सशरीर है, उसको भी गोलमोल कर दिया इन्होंने। अब यहां इन्होंने केवल इतना फर्क अंतर कर दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र। यहां मित्र शब्द लिख दिया तो जनसाधारण पढ़ने वाले ने सोचे मित्र अपने दोस्त के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर देता होगा, इसलिए आदमी नो ध्यान नहीं गया कि यहाँ ये लिखा है कि परमात्मा, मित्र परमात्मा को कहती है। स्वयं बता रहे हैं स्वामी जी के प्रथम अध्याय में मित्र का अर्थ परमेश्वर ही समझना, क्योंकि उस सबका परमेश्वर है, वो ही वास्तविक मित्र है, यहाँ स्पष्ट किया है। ये देखिएगा वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास प्रथम। यहाँ देखो इधर श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 18 पे नीचे, प्रसन्न मित्र आदि नाम से सखा और इंद्र आदि देवों से के प्रसिद्ध व्यवहार देखने को मिलते हैं, देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर स्वामी जी का, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने को आता है। इसलिए मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। यहाँ हाँ गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से भी सुहृदय मनुष्यों का ग्रहण होता है। नीचे देखिए, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करे योग्य है, करने योग्य है, वह परमेश्वर ही सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। यानी यहाँ मित्र शब्द परमेश्वर के लिए ही है। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हम पीछे समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से हमारा और जो हमारा विरोध कर रहे हैं जो आचार्य, उनका एक समाचार पत्रों में आपस में जो है लेख प्रतिलेख चले थे, तो उन्होंने इस बात को उलझाने के लिए लिखा था कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में परमात्मा नहीं लिखा है, मित्र लिखा है। तो वो तो क्योंकि जो इंसान जिसका ज्ञान खत्म हो जाता है वो फिर बकवादों पर आ जाते हैं, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है और वो अपने आप को एक बड़े सुपीरियर मान रहे थे। तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं, महर्षि दानंद जैसा विद्वान नहीं, और मैं को महर्षि दानंद जैसा तो अज्ञानी कोई मैंने आज तक किसी भी को देखा ही नहीं। इतने महापुरुषों के लेख पढ़े, किसी ने कुछ तो थोड़ी बहुत बात लवा ला रखी है। इनका तो सारी थ्योरी गलत। समाज सुधार पढ़ ले तो रोना आ जावे इंसान को,
और उनके विचारों को कोई स्वीकार कर लेता, आग लग जाए पूरे समाज में। अब यहाँ देखिएगा, ये वेद की स्टेटमेंट से और स्वामी दानंद जी की स्टेटमेंट को दास केवल तुलना कर रहा है। एक ओरिजिनल नोट से डुप्लीकेट नोट की तुलना कर रहा है, नथिंग एल्स। इसको कोई निंदा कहता है तो वो निंदा की परिभाषा से अपरिचित है। यहां देखना, यही 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यहां से अनुवाद शुरू होता है स्वामी दानंद जी द्वारा किया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एन से शब्द भी देखना, एन से माने अपराध। अवय जन्म का अर्थ है विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो। ओहो। और पितृकृत्य पिता के किए हुए, एन से माने अपराध ही पढ़ो। यहाँ पर इन्होंने विरोध आचरण लिखा, यहाँ पर अपराध ही पढ़ो। अपराध यानी पाप के, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो, एक ही बात है। और आत्म कृत्य से अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले या नाश करने वाले, असी माने हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अवजन्म माने नाश करने हारे हो। हे भगवान, और देखो, विद्वान जानता हुआ मैं यत, जो कुछ भी धर्म आचरण यानी धर्म, एन माने पाप होता है, एन पाप किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सब के, एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के हरने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। ओए होए, ये हमारा ओरिजिनल नोट है वेद, और इसमें लिखा है 6 बार इकट्ठा ही एक ही मंत्र में प्रमाण दिया है कि घोर पाप को भी परमात्मा नष्ट कर देता है। क्योंकि परमात्मा ने बंदी छोड़ने स्वयं आकर बताया है कि कुछ पाप हमारे दान से कटते हैं, कुछ सेवा से समाप्त होते हैं, कुछ हमारे संत के दर्शन और आशीर्वाद से पाप नष्ट होते हैं, कुछ पाप हमारे जो बिल्कुल शेष रह जाते हैं, जो किसी प्रकार भी नहीं कट सकते, वो फिर सत्य नाम, सच्चे नाम से नष्ट हो जाते हैं। अब ये बीच बीच में अगर आपको इन विद्वानों की पोल ना खोली गई, इनके द्वारा रचे गए वो नकली नोट नहीं दिखाए गए, तो आप असली को कैसे पहचानोगे? और पहचान के बिना हम बच नहीं सकते इन धोखेबाजों से। यहां देखना, अब आपने सुना, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब आपने वेद में पढ़ा कि हे परमात्मा, आप दान देने वाले के, पाप के नाश करने वाले हो। वैसे वेद के अंदर जो 4 वेद हैं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट माने ये रॉन्ग भी नहीं कह सकते, इसको गलत भी नहीं कह सकते, अधूरा है। यहां देव कर्तस्य का अर्थ है, देव माने अच्छी आत्मा, और फिर से साधारण आत्मा। यहाँ अनुवाद भी इन्होंने थोड़ा सा 19-21 किया है। फिर भी देव कर्तस्य का अर्थ है देव के दो, यानी अच्छी आत्मा जो बुराई ना करती, अपना नेक नीति से रहते हैं, वो यदि भगवान का सिमरण करते हैं तो उनके द्वारा किए गए धार्मिक यानी शुभ कर्मों, यानी वो भक्ति, सिमरण, साधना, उपासना,
यहाँ उपासना से संबंध है सभी का, कि उपासना चाहे देव अच्छी आत्मा करें और चाहे जनसाधारण करें, उन सब के पाप को परमात्मा नाश कर देता है। अब जैसे किसी का थोड़ा पाप है, जिसी के कम पाप हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसी एक माचिस की तिल्ली तक, और जिसके घने हैं, जैसे किसी का सूखा घास पूरा भरा पड़ा है खेत, तो उसी तिल्ली ने उस सारे को भी नष्ट कर देना है। मान लीजिए कोई ज्यादा अपराधी है, जैसे सदना जी जो कसाई का काम किया करता था, अजामेल जी, और भी बहुत से प्रमाण दिए हैं, वैसा थी गणका बेटी, तो उन्होंने कितने पाप किए, वो उन्होंने ज्यादा पाप इकट्ठा कर रखा था, और जो दूसरे अच्छी आत्मा थे उनके पाप थे तो उनके भी, पर उनके कम थे, पर उस सीख की तिल्ली ने तो दोनों को ही नष्ट कर देना है। तो यहाँ यजुर्वेद का यही प्रमाण है कि चाहे अच्छी आत्मा है वो भगवान की भक्ति करे, उनके भी पापों को, अपराधों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है। और चाहे पिता करे, चाहे कोई करे, मैं करूं, चाहे अनजाने में हो जा, फिर वो अनजाने के हुए पापों को भी वो नष्ट कर देता है। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो फिर हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, 84 लाख योनियों। आपने पढ़ा दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे फिर क्या है भाई, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कंस से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा आपको अभी बताया था उदाहरण के आपका ना जाने कौन से पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिस कारण से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का यह सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, आप सतलोक आश्रम में पहुंच पाए। अब जैसे हम पहले जो भी साधना किया करते थे उसको सही मानकर करते थे, क्योंकि हमें वही अच्छी लगती थी, उसमें हजारों लाखों लोग कर रहे थे, और घर में जो छोटा मोटा सुख हुआ करता जिसको हम सुख मानते थे, भाई नौकरी लग गई, पास हो गए, लड़का हो गया, ब्याह हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, और भी छोटे मोटे जो कार्य थे, कोई मकान प्लाट मिल गया, मकान मिला बना लिया, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या गीता जी का नित्य पाठ कर लेते हैं, या ज्योति लगाते हैं बाबा श्याम जी की, हमारे को श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इन्हीं से ये लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस रोशनी से, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से ये रोशनी हुई कि पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे वो तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के अनुसार थी, वो तो शास्त्र विधि त्याग के हमारी मनमानी पूजाएं थी, उनसे तो कोई भी लाभ हमें हो ही नहीं रहा था, ये तो पूर्व जन्म का लाभ था। अब जैसे अभी आपने सुना है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे ऐसे योद्धा, जिनके नाम से भी वहां पूरी सेना कांपा करती कि भीष्म पिता में है, और द्रोणाचार्य जिस ओर हो जाएंगे, जिस सेना की तरफ हो जाएंगे वो तो विजयी होंगे ही होंगे। और कहते हैं, और कर्ण यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जो कर्ण से बाणों मारे, वो योद्धा तो मारे गए उस महाभारत के युद्ध में, और टटीरी के, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। एक पूर्व जन्म की संतनी भक्तनी टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी होता है,
उसने उसी कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में जहाँ पर यह महाभारत का युद्ध होना था उसमें अंडों को जन्म दे दिया। और जब उसको देखा कि चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो उसने अर्ज किया, है परमात्मा आपकी दासी के बच्चों की अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया। वो घंटा बहुत भारी होता था, 88,000 मन का बताया। वो ऊपर से टूटकर आकर के उन अंडों के ऊपर गिर गया। अब वो इसे पाड़ने ना तो कोई उठा सके ना उठा सके। तो वहां कहते हैं पूरा महाभारत 18 करोड़ सेना कट के मर गई, अग्निबाण छूटे और पर्वतों को भी, आसपास के पहाड़ों को भी राख बना डाला, लेकिन उस टटीरी भगतनी के अंडों को कोई आंच परमात्मा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं जो वो तो कोई भी साधना नहीं करती थी। वो ना हनुमान चालीसा करती थी, ना साला सरजाया करती, वो ना कोई बाबा श्याम जी ने पूजा करती। श्याम जी का जन्म भी ना हुआ था जब तक, यानी ये पूजा के योग नहीं हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीव को लाभ होगा। और फिर क्या बताते हैं भाई, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग कर अपना गुजारा कर रहा है। वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है उनका। दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली में गए थे। नीचे प्रिंटिंग प्रेस लगी है, ऊपर कमरा किराए पर दे रखा उसने। उस कमरे को 3 पोर्शन बना रखे मजदूरों ने, जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे में कंपार्टमेंट में सीट होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे उन्होंने उस बना रखी। और उस पर 4-4, 5-5 तले, 4-5 ऊपर, 4-5 तीसरे पे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वो भी इंसान है। और एक ऐसे मानव है जो 3 कोठियों का ब्यौरा, ना 4 कोठियों का, एक कोठी में 6 कमरों का पता, ना ऊपर नीचे। तो ये सब पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य है। और जब हम विधिवत साधना करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में मिल जाती है, तो हमें इस जन्म में भी अगर कोई हमें आवश्यकता है, इस जन्म का किया हुआ भी हमारा पूर्व का नहीं है, तो इस जन्म में किए हुए पुण्य का भी वो परमात्मा हमें फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे आपने द्रौपदी के चीर बढ़ने की कथाएं सुनी होगी, लेकिन कारण का नहीं पता था हमें आज तक। केवल इतना जरूर सुना करते, भाई द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया। अब पहले तो ये सोचना है कि श्री कृष्ण चीर बढ़ा ही नहीं सकता। अब श्री कृष्ण जी की सतीथि से हम परिचित हो गए हैं। जैसा कि आपने शिव पुराण में पढ़ा कि जो सदाशिव यानी काल है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, ये तुम्हारी बड़ी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, और तुम्हारा यही भ्रम मिटाने के लिए मैं यहां प्रकट हुआ हूं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मा कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता। विष्णु कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता। तो इसी उनके विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ गया, लड़ने मरने को तैयार हो गए। तो सदाशिव यानी काल भगवान ने, उनके पिता ने, उनके बीच में एक तेजो में लिंग, एक खंबा स्थापित कर दिया
वो झगड़ा छोड़कर उसकी खोज में लग गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका एंड देख लिया। तो उसका एक सिर काट दिया। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। और फिर वो जो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ, उसने फिर उन दोनों को कहा कि तुम नालायक हो। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। ये है श्री शिव महापुराण। ये विद्यारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिंदी टीका सहित कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई से। और यहाँ देखिएगा, ये विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता नंबर 1 संख्या 1 अध्याय 9। और ये पृष्ठ ऊपर है, देखना यहाँ पर 17 पे। यहाँ नीचे देखिए, ये काल कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु तुम ईश्वर नहीं। देखो, परंतु और ईश्वर नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं, ये काल कहता है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर ईश रूप सगुण। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। ये काल बोल रहा है, हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, ये देखना कि तुमने अपने को जो ईश मान लिया, ईश माने भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर को अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखिएगा, मैं ही परब्रह्म हूं। यह काल बकवाद कर रहा है, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल सब है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह अधिक ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म के सब समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। यहाँ देखो नीचे, मैं सबका ईश्वर हूँ। यह मेरा, आगे देखना इधर, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म रूप प्रारब्ध हुआ। ये देखो, ये पृष्ठ नंबर 18 पे क्या कहा है? पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचे देखो। हे पुत्रो, यह कर्त यानी ब्रह्मा को उत्पत्ति, विष्णु को पालन, यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कर्त रुद्र और महेश, यानी बोलने वाला इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई दूसरा है, फोर्थ है, चौथा है, महेश को प्रदान किए हैं। परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह, अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है कि हम मानते रहे हैं कि विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, तो यहां लिखा है कि अनुग्रह माने तुम किसी पर रहम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये तो काल कहता है मैं करता हूं। और सप्तम वेद से आपको पता चला, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं।
और वास्तव में पंथ 17 में स्पष्ट किया कि इन दोनों से अन्य ही वो परमात्मा श्रेष्ठ है, वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 12 से लेकर 15 में स्पष्ट 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो पापी हैं, और यज्ञ करने से इन देवता बड़े होते हैं। देवताओं को बढ़ाने के लिए बड़े हुए देवता आपको बिना मांगे फल देते हैं। जैसे शास्त्र अनुकूल साधना का एक सीधा पौधा हम बीजते हैं तो जड़ की पूजा करते हैं। उस जड़ की पूजा करने से फिर वो पौधा जड़ से खुराक जाकर के टहनियों के ऊपर फल लगते हैं। यदि हम जड़ की पूजा नहीं करेंगे तो पौधा ही सूख जाएगा, वो टहनी ही नहीं रहेंगी। गीता जी अध्याय नंबर 3 के 14-15 में लिखा है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्म से होते हैं। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अविनाशी परमात्मा से, और वो अविनाशी वो परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही पूजा, उसी को पूर्ण परमात्मा को ही की पूजा करने से सभी यज्ञ सफल होती हैं। कोई भी चीज हम दान करते हैं, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, जो भी हम या साधना करते हैं उसी परमात्मा के निमित्त करने से वही हमें फल देता है। वो जिस भी इष्ट के हम पुजारी होते हैं उसी का रूप भी बना सकता है, उसी गुरु के रूप में भी आकर के वही पूर्ण परमात्मा हमें फल देता है। तो बोलो सतगुरुदेव की जय हो।